स्मोग और धुंध के बायस मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। M2 लाहौर से भीरा तक, M3 लाहौर से दरखाना तक बंद कर दी गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे भी धुंध और स्मोग की वजह से बंद है। M4 पिंडी भटिया से मुल्तान तक, M5 मुल्तान से सक्खर तक भी बंद है। लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात पर दुकानें, बाजार और शॉपिंग मॉल्स आज से रात 8 बजे बंद किए जाएंगे। पाबंदियों का इतलाक आज से 17 नवंबर तक लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरावाला के इस्लाह के लिए होगा। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक से मुतल्लिक केस की समाअत 12:30 बजे होगी। अपर दीर और गिरदोनवाह में बारिश से मौसम मजीद सर्द हो गया। अपर दीर के बाद इलाकों में यालाबारी से मौसम सुहाना हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अरब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुंच गए। रियाज के डिप्टी गवर्नर, सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफीर और दीगर सिफारती अमले ने इस्तकबाल किया। कॉन्फ्रेंस में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, बिलखुसूस फ़लस्तीन पर इसराइली जारियत और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के उमूर पर गुफ्तगू की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म आज़रबाईजान के सदर की दावत पर 12 नवंबर को बाकू का दौरा करेंगे। गजा की सूरत हाल पर अरब इस्लामी सरबराही इजलास की तैयारियों के लिए वज़ीर ख़ारिजा इजलास। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का गजा में जारी नस्लकुशी ख़त्म करने का मुतालबा। खिताब में कहा कि इसराइली मुज़ालिम की मज़म्मत करना काफ़ी नहीं, अमली इक़दामात करना होंगे। मशरिक़ वस्ता में हालात अबतर हो चुके। इसराइल के फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ जंगी जुराइम पर एहतसाब होना चाहिए। COP29 आज से आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू में शुरू होगी। कॉन्फ्रेंस में क्लाइमेट चेंज से मुतालिक उमूर पर बात होगी। बाकू ओलंपिक स्टेडियम COP29 के रंगों से सजा दिया गया। माहौलियात और COP के पैगामात से मुज़य्यन बैनर्स आवेज़ा। कॉन्फ्रेंस के मंदोबीन के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट की सहूलत फ्राहम। वेल्डन टीम पाकिस्तान। शाहीनों ने कैंगरूज का कला फतह कर लिया। 22 साल बाद ऑस्ट्रेलवी सरजमीन पर फतह का ताज अपने सर पर सजाया। 2002 के बाद कैंगरूज के देश में वनडे सीरीज अपने नाम की। तीसरे और फैसला कुन मार्के में भी ऑस्ट्रेलिया को धूल चटा दी। एडलीड के बाद पर्थ में भी फतह के झंडे गाड़ दिए। मेजबान टीम को 8 विकेटों से हरा दिया। शाहीनों की ओपनिंग जोड़ी की जिम्मेदाराना इनिंग्स। पाकिस्तान ने 141 रन का हदफ हंसते खेलते 27वें ओवर में हासिल किया। साइम अयूब ने 42 और अब्दुल्ला शफीक ने 37 रन बनाकर जीत की बुनियाद रखी। बाबर आजम ने 28 और मोहम्मद रिजवान ने 30 रन बनाकर नैया पार लगाई। तारीखी फतह पर कौमी टीम ने ग्राउंड का चक्कर लगाया, खूब जश्न मनाया। तेज और बाउंसी पिच का हथियार पाकिस्तानी पेसर्स ने किया ऑस्ट्रेलवी बैटर्स का शिकार। फास्ट बॉलर्स ने कैंगरूज बैटिंग तहस नहस कर दी। तारीख में पहली बार 3 मैचेस की सीरीज में 26 विकेटें पेसर्स ने उड़ाई। ऑस्ट्रेलिया का एक भी बल्लेबाज सीरीज में निस्फ सेंचुरी तक न बना सका। शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह ने अपनी बॉलिंग की धाक बिठा दी। तबाहकुन बॉलिंग पर हारिस रऊफ मैच और सीरीज के बेहतरीन प्लेयर करार। कप्तान मोहम्मद रिजवान कौमी टीम की तारीखी फतह पर खुश। कहा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत बहुत खास लम्हा है। जीत का सारा क्रेडिट फास्ट बॉलर्स को जाता है। ओपनर्स की भी तारीफ की। पेसर हारिस रऊफ कहते हैं कि कौमी टीम यकजान होकर खेली। ग्लेन मैक्सवेल अजीम बल्लेबाज हैं। सीरीज में 3 बार आउट करना एजाज है। कौमी टीम ने कौम के दिल जीत लिए। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शाहीनों को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि उम्मीद है मुस्तकबिल में भी हमारी टीम ऐसे ही कामयाबियां समेटेगी। शहबाज शरीफ ने फतह को कौम के लिए इंतहाई खुशी का मौका करार दिया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर और वज़ीर आला मरियम नवाज की भी कौमी टीम को शाबाश। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने टीम मैनेजमेंट और खिलाड़ियों को खिराज तहसीन पेश किया। शाबाश पाकिस्तान शाबाश। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कौमी क्रिकेट टीम को मुबारकबाद। कहा कि ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को होम ग्राउंड पर शिकस्त देकर खिलाड़ियों ने कौम का सर फख्र से बुलंद किया। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में ऑस्ट्रेलिया को आउट क्लास किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि आज की फतह ने पूरी कौम के चेहरों पर खुशियां बिखेर दी।
पाक ऑस्ट्रेलिया तीसरे वनडे में कमेंटेटर्स की चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की तारीफ। कहा कि मोहसिन नकवी विकेट की बेहतरी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान के टीम कॉम्बिनेशन को बेहतरीन करार दिया। कमेंटेटर्स ने टीम की परफॉर्मेंस और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तारीखी फतह का क्रेडिट भी मोहसिन नकवी को दिया। भारत की हठधर्मी बरकरार, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। पीसीबी ने हुकूमत को आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान का भारत के इनकार पर सख्त फैसले लेने का इम्कान। टीम के न आने पर पाकिस्तान आइंदा भारत के साथ कोई मैच नहीं खेलेगा। हुकूमत पाकिस्तान का मोदी सरकार को सख्त जवाब देने पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला का खवारजी दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। मोहसिन नकवी ने कहा कि खवारजी दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम पेश करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करके दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का दायरा कार बढ़ाने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत कोयटा में इजलास। रेलवे स्टेशन खुदकुश धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट पेश। दहशतगर्दों का सर कुचलने के लिए फैसला कुन इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बलोचिस्तान हुकूमत को हर मुमकिन वसाइल फ्राहम करने की यकीन दहानी। पंजाब के साथ खैबर पख्तूनख्वा में भी स्मोक का जहर फैल गया। लाहौर में स्मोक की औसत शरह 753 तक जा पहुंची। पेशावर में भी स्मोक ने रंग दिखा दिए। पेशावर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 718 तक रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद को भी फ़ज़ाई आलूदगी ने घेर लिया। मुल्तान की फ़ज़ा भी आलूदा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 527 तक जा पहुंचा। स्मोक के बायस मोटरवे M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक बंद। भारत से चलने वाली आलूदा हवाओं की वजह से पंजाब की फ़ज़ा आलूदा। लाहौर में आलूदगी 650 पर पहुंच गई। लाहौर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर अमृतसर में शरह 180 रिकॉर्ड की गई। लाहौर से 69 किलोमीटर दूर भारतीय शहर फ़ैरोज़पुर में इंडेक्स 250 रिकॉर्ड। रावी शहर में रूडा का एंटी स्मोक नाइट ऑपरेशन का 5वां हफ्ता। टायर जलाने वाले 15 यूनिट्स पर छापे, 12 बंद और 3 मुंतकिल पाए गए। डिप्टी डायरेक्टर नादिया ताहिर का कहना है कि आलूदगी फैलाने वाले सनती यूनिट्स के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयों से माहौलियाती निज़ाम बेहतर हो रहा है। डिप्टी डायरेक्टर वकार अहमद ने कहा कि धुआं कशीदा आलात की तनसीब जल्द यकीनी होगी। गजा में इसराइल की सफाकियत को 400 रोज़ हो गए। 13 माह में 43,552 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। शोहदा में 17,385 बच्चे और 12,000 ख़वातीन शामिल हैं। 24 घंटे में मज़ीद 44 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में इंसानी इमदाद न पहुँचने से कहत का खदशा। लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत समेत कई शहरों पर इसराइल के हमले। 6 इमदादी कारकुनान समेत मज़ीद 33 शहरी शहीद। बाल्बीक और हरबिल में छापामार कार्रवाइयों के दौरान 20 अफराद को कत्ल कर दिया गया। कनीसा नामी इलाके में किए गए हमले में 11 अफराद जान से गए। कतर ने अमरीकी दबाव पर दोहा में हमास का सियासी दफ्तर खत्म कर दिया। हमास के वफ्द को दोहा छोड़ने का हुक्म। कतर ने हमास और इसराइल के दरमियान सालसी की कोशिशें मुअत्तल कर दी। हमास तर्जुमान के मुताबिक हुकूमत ने हम पर दफ्तर बंद करने के लिए दबाव नहीं डाला। अमरीकी सदारती इंतखाब के नताइज मुकम्मल। तमाम 7 स्विंग रियासतें ट्रंप के नाम। 538 में से ट्रंप 312, कामिला हैरिस 226 इलेक्टोरल वोट हासिल कर सकी। ट्रंप 20 जनवरी को अमरीका के 47वें सदर के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। माइक रोजर को वज़ीर दिफा का कलमदान दिए जाने का इम्कान। स्पेन में सैलाब से बदतरीन तबाही पर आवाम का पारा हाई। वेलेंशिया शहर की सड़कें मैदान जंग बन गई। हुकूमत मुखालिफ एहतजाज में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान शदीद झड़पें। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज। जवाब में मुश्तिल मुजाहिरीन भी पुलिस पर चढ़ दौड़े।
शेख हसीना वाजिद की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से रेड वारंट जारी कराने का फैसला। बांग्लादेश उबूरी हुकूमत का कहना है कि मफरूर फाशिस्ट दुनिया में कहीं भी छुपे हों, गिरफ्तार करके वापस लाया जाएगा। भारत, इंग्लैंड और अमेरिका से आए सिख यात्रियों की लाहौर में मियां मीर दरबार पर हाजिरी। यात्रियों ने मज़ार पर हाजिरी दी, चादर चढ़ाई। सिख यात्रियों की जानिब से इज्तिमाई दुआ भी की गई। सिख यात्रियों ने लाहौर समेत पाकिस्तान को महफूज करार दिया। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप के फातेह मोहम्मद आसिफ की वतन वापसी। कराची एयरपोर्ट पर चैंपियन मोहम्मद आसिफ का शानदार इस्तकबाल किया गया। मोहम्मद आसिफ ने तीसरी बार वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप अपने नाम की। कतर में होने वाली चैंपियनशिप के फाइनल में ईरानी खिलाड़ी को शिकस्त दी। रफ्तार और महारत का जबरदस्त मुकाबला। थल जीप रैली की रानाइयां इख्तिताम पजीर। आखिरी रोज प्रीपेड कैटेगरी के मुकाबले आलमी शोहरत याफ्ता रेसर जीप रैली में शरीक हुए। जीतने वालों में इनामात और शील्ड्स तकसीम। मेले में डर्ट बाइक्स के मुकाबले भी। इलाकाई रक्स में शायकीन को खूब महसूस की। इस्लामाबाद में लिटरेचर फेस्टिवल खत्म हो गया। सकाफत, मईशत, तालीम, हालात हाजरा समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू। फेस्टिवल में मुतादिद नशिस्तें, 15 किताबों का इजरा, मोबाइल से वर्कशॉप और सकाफती सरगर्मियाँ शामिल रहीं। शुरका ने पसंदीदा मुसन्निफ़ी की किताबें खरीदी। फेस्टिवल पाकिस्तानी सकाफत के फ़रोग़ का बड़ा ज़रिया करार। कराची में अदब फेस्टिवल पाकिस्तान का 8वां एडिशन जारी। मारूफ समाजी रहनुमा और गुलकार शहजाद रोए की शिरकत। कहा, अदब फेस्टिवल कराची की रौनकें बहाल करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। इल्म और अदब के ऐसे मेले का इनेकाद ज़रूरी है। गुलकार ए नैयर को मदाहों से बिछड़े 8 बरस बीत गए। ए नैयर की सहर अंगेज़ आवाज़ ने कई नस्लों को अपना दीवाना बनाए रखा।